नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण प्रसाद और आज हम लोग इस वीडियो में स्वस्थ रहने के कुछ टिप्स के बारे में जानेंगे जो हम लोग को बताएंगे अनूप कुमार जी। तो अनूप कुमार जी, ये बताइए कि हमारे दर्शकों को कि वो स्वस्थ रहें और कैसे रहें, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे स्वस्थ रहने के लिए दोस्तों डाइट और नियमित व्यायाम और एक अच्छी नींद के ऊपर डिपेंड होता है स्वास्थ्य। और खाते तो सभी हैं, कितना खाना है ये बहुत ज़रूरी है और क्या खाना है ये बहुत ज़रूरी है। और व्यायाम लगभग हमारे जो मजदूर वर्ग हैं तो करते ही रहते हैं। तो लगभग अगर सर्वे किया जाए, जो मजदूर वर्ग है उनको शारीरिक कोई समस्या नहीं होती। तो इससे निष्कर्ष निकलता है जो शारीरिक श्रम करते हैं उनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब नहीं होता और ना ही वो दवा पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे एक हमने चित्र देखा था, एक बोरी लगभग 50 किलो का एक आदमी उठाया था। तो जो बोरी उठा सकता है वो उसको खरीद नहीं सकता, और जो उसको 50 किलो की बोरी खरीद सकता है उसको उठा नहीं सकता। इसका कारण क्योंकि जो जो पैसा कमाता है, जिसके पास पैसा है, वो कुछ कर नहीं रहा है इसलिए उसको उठा नहीं सकता, उसके पास खाली पैसा है। इसको मैंने देखा तो यही निष्कर्ष निकाला कि जो है कि व्यायाम, एक्सरसाइज और मेहनत बहुत ज़रूरी है, प्लस नींद भी ज़रूरी है, और प्लस खाते सभी हैं, क्या खाना है कितना खाना है ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो अनूप कुमार जी, आपने ये बताया कि कैसे खाना है और कितना खाना है, तो ज़रा उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि जैसे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उनका इंटरव्यू हमने देखा था। वो ज़्यादा जोर देते हैं डाइट के ऊपर, क्या खाना है कितना खाना है और कैसे खाना है। और वो जो मतलब दवाइयाँ होती हैं कि एलोपैथिक में, कि कोई ऐसा एक दवा, उनका कहना है कि कोई एक ऐसा दवा बताइए जो दवाई खा करके लोग ठीक हुए हों। जैसे जो प्रकृति ने यह शरीर बनाया था, तो वो दवा के भरोसे पे तो बनाया नहीं था कि आप नीचे जा कर के गैस वाली दिक्कत होगी खा लीजिएगा, आप जो है जॉइंट पेन होगा उसका खा लीजिएगा, थायराइड खा लीजिएगा, और शुगर की दवा हो गई वो खा लीजिएगा। तो शरीर भी अपने आप को मैनेज करना चाहती है। कोई घाव जब हो जाता है तो शरीर भी उस घाव को पूजने में लगी रहती है कि सही हो जाए। और जैसा कि आपने पूछा कैसे खाना, तो उनके इंटरव्यू में मैंने देखा था, उनका लोग इंटरव्यू भी देखते हैं और लोग फॉलो भी करते हैं, लोग ठीक भी होते हैं। जैसे कि उनके कहने का मतलब ये था कि आपको सूरज उगने के बाद, और सूरज उगने के बाद खाना खाना है, जो भी खाना है सूरज उगने के बाद, और दिन ढलने के बाद कुछ नहीं खाना है। जी। उनके कहने का मतलब ये है कि शाम होने के बाद शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो सही से काम नहीं करते, और खाना खाने के बाद पचने में लगभग 4.5 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो 4.5-5 घंटे आदमी तुरंत खा के सो गया, 4.5-5 घंटे लीवर ने उसको पचाने में लगा हुआ है। लीवर, पूरा शरीर सोया हुआ है, लीवर उसको पचाने में लगा हुआ है। तो उसको आराम कब मिला? शरीर में जो हीलिंग वाली प्रॉपर्टी है, जैसे घाव भरने वाली प्रॉपर्टी है, चाहे ऊपर की हो गई चाहे अंदर की हो गई, तो ये कब भरने का मौका उसको कब मिला? जी। मतलब उन्होंने जो कहा उसको कई लोगों ने फॉलो किया। जैसे कि सुबह के टाइम आप वज़न कर लीजिए, जैसे किसी का 70 किलो वज़न है, किसी का 60 किलो वज़न है, किसी का 90 किलो वज़न है, तो उतना इंटू 10, मतलब 70 अगर किलो वज़न है तो 70 गुणे 10 बराबर 700 ग्राम आप फल खाइए। आपको खाना 1 बजे खाना है, सुबह आप फल उतना खाइए, वज़न गुणे 10 के बराबर आप फल खाइए। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा खाते हैं तो वो दवाई का काम करेगी, आपके सेल रिपेयर होंगे, एनर्जी आएगी, और शुगर वगैरह भी कंट्रोल रहेगा। उसके बाद दोपहर में आप खाना खाइए 1 बजे, और 1 बजे खाना खाने से पहले आप सलाद खाइए। जितना वजन, जैसे 70 किलो वजन है तो 70 गुणे 5, 7 बजे 35, 350 ग्राम सलाद। जैसे आपका खीरा हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर वगैरह में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो खून की नस को चौड़ा करेगा। तो ये सब प्रॉपर्टी होती है जो शरीर की हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और सेम चीज़ आपको 7 बजे के पहले करना है, दिन ढलने तक। पहले सलाद खानी है, फिर खाना खाना है। ऐसा करने पर उन्होंने बताया कि आपकी थायराइड की अगर समस्या है तो थायराइड ठीक होने लगेगी, शुगर की समस्या है तो शुगर ठीक होने लगेगी,
और अगर मोटापा है तो मोटापा भी ठीक होने लगेगा। उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि सलाद में जो होता है कैलोरीज की मात्रा कम होती है और पेट भी भर जाता है। बार बार जो है आप ओवर डाइट नहीं करेंगे तो शरीर को चलाने के लिए जो एनर्जी है वो आपके फैट से लेकर के शरीर चलेगा। बिल्कुल। तो इन्होंने ऐसा बताया, कई लोगों ने फॉलो किया, मैं खुद फॉलो करता हूँ। मेरा 95 किलो वजन था, इस समय 85-86 के आसपास आ गया। कल मैं यही करता हूँ। मीठा जो है उन्होंने बताया कि मीठा आप खाना छोड़ दीजिए। और स्वस्थ रहने के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना इनटेक कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। मतलब अगर आप 1000 रुपया रोज कमा रहे हैं और 500 खर्चा कर रहे हैं तो 500 रुपया सेव हो रहा है। अगर आप 1000 रुपया कमा रहे हैं, 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं तो कुछ नहीं बचेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है जितनी कैलोरी शरीर को चाहिए उतना आप ले तो रहे हैं लेकिन कहीं खर्चा नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो वो कैलोरी फैट के रूप में स्टोर हो जाएगी। जैसे पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं स्टोर, ऐसे सेम है। अगर आप 1000 रुपया कमा रहे हैं और 1500 का बजट बनाए हुए हैं तो आप जो है हमेशा माइनस में रहेंगे। ऐसे अगर जितनी कैलोरी आपको चाहिए उतना तो आप ले रहे हैं और उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आदमी दुबला होता जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोगों को